गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन। टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्यूशन थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी बेनिफिशियल इन फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी इन तीनों कंपोनेंट के बिना फिजिकल एजुकेशन काफ़ी एक शॉर्ट टर्म सा दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट। In simple language, if you are talking about the test, it is a process to know about your knowledge. It is a process to know about your progress. सब चीज़ें जानने के लिए हमें टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हम यहाँ फिज़िकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ए टेस्ट इज़ ए टूल टू इवेल्युएट द स्किल, नॉलेज, कैपेसिटी और एथलेटिक्स ऑफ इंडिविजुअल और ए ग्रुप। एक टेस्ट जो है वो इवेल्युएट करना टूल के थ्रू उसकी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की स्किल को, उसकी नॉलेज को, उसकी एबिलिटीज़ को, या फिर एथलेटिक एक सिंपल सिंगल पर्सन या फिर उसके ग्रुप को, हु इज़ बेटर देन इन द ग्रुप, या फिर पूरे ग्रुप के किसी एक पर्सन को चेक करने के लिए उसका टेस्ट लेना, ये जानने के लिए कि इसको कितना नॉलेज है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, कितनी उसके अंदर एफिशिएंसी है, कितनी उसके अंदर प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट हम बात करें मेजरमेंट की। मेजरमेंट एड्स इवेल्युएट प्रोसेस इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डाटा। वही जो चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ करनी है टेस्ट के जानने के लिए, टेस्ट को जानने के लिए जो टूल हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने निकाली होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक इफ़ यू आर स्टार्ट द रनिंग ऑफ 400 मीटर, सो आपने कितना टाइम लिया, जो एग्जैक्ट हमारे पास टाइम आएगा वो एग्जैक्ट टाइम आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आपका मेजरमेंट क्या है, साइज ऑफ योर चेस्ट, size of your height, size of your arms and other things. Everything is depends on your measurement. Test के बाद measurement is very important component to know about the progress of your health, progress of your fitness, progress of your practice, everything. So first of all importance of test and measurement in sports की बात करें तो first of all सबसे first जो हमारा point आता है इसके अंदर to getting knowledge about the progress, जो हमने बात करी कि इसके अंदर हमारी बॉडी का प्रोग्रेस के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। हाँ, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कैन गेट अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। हम क्लास की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं बट मेंटली थोड़े से डाउन होते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर, अगर हमारी क्लास के अंदर एट प्रेजेंट टाइम अगर 45 स्टूडेंट्स हैं तो वो 45 स्टूडेंट्स किसी न किसी एबिलिटी में, किसी न किसी टाइप के तरीके में, तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं आगे होंगे। कोई फिज़िकल फिटनेस में, कोई स्टडी में, कोई जिम्नास्टिक में, कोई डांसिंग में, कोई स्विमिंग में, कोई एथलेटिक्स में, डिफरेंट टाइप्स में, कोई बोलने में, कोई सुनने में, हर चीज़, लिसनर, लर्नर, हर चीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर होता है उसको जानने में आपको टाइम नहीं लगता। जब आपको वो टेस्ट एंड मेजरमेंट लेता है तो वो आपको बता देता है कि हु इज़ बेटर इन फिज़िकल एक्सरसाइजेज, हु इज़ कौन ज़्यादा डाउन है फिज़िकल एक्सरसाइजेज में। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज में कैसे आती है, टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू। To know about the progress in significant not only for the teachers but the students also. सिर्फ ये टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि ये स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, एवरीथिंग, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है। स्टूडेंट्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड, दे विल बी इन डार्क विदाउट अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ देयर प्रोग्रेस, दे कैन नॉट कम टू नो वेयर दे स्टैंड। विदाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट के वो नहीं जान सकता कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी
प्रोग्रेस के बारे में जानने में हमें हेल्प करती है कि हम कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितनी हमारे अंदर प्रोग्रेस हो रही है बिगिनिंग से लेके एंड तक। आज हमने रनिंग स्टार्ट किया, वी आर गुड एथलीट, आज हमने रनिंग स्टार्ट किया, 100 मीटर में हमारा टाइम आ रहा है 14 सेकेंड्स। आफ्टर दैट आफ्टर 30 डेज़ हमने वापस चेक किया, हमारा टाइम आ रहा है 30 सेकेंड्स। आफ्टर 30 डेज़ हमारा टाइम आ रहा है 12 सेकेंड्स। तो कितनी प्रोग्रेस हो रही है पर मंथ, पर 30 डेज़ 1 सेकेंड का प्रोग्रेस हो रहा है। वो 1 सेकेंड का जो प्रोग्रेस है वो आपका मेजरमेंट हो गया, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन 30 डेज़ के अंदर वो आपका टेस्ट हो गया। सो नेक्स्ट आपका आता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू आप एक बहुत इफ़ेक्टिव प्लान कर सकते हैं। विदाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट इवेल्यूशन ए गुड प्लानिंग कैन बी कम्प्लीटली यूजलेस। किसी भी तरह से बिना प्लानिंग के वो बहुत ही यूजलेस प्लानिंग होती है। टीचिंग और कोचिंग मेथड कैन बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन। जब हम टेस्ट और मेजरमेंट आप लोगों का ले रहे हैं, हम टीचिंग की बात करें, अगर आपके मार्क्स फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपके मान लो 6 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, सेकंड में आपके 8 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, थर्ड में आपके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, तो कहाँ प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से आपने क्या क्या चेंजेस की आपके आंसर्स के अंदर, आपके आंसर शीट के अंदर जो आपने आंसर लिखा उसने क्या चेंजेस किए जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव प्लान करने के लिए। इसी तरह हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हम स्पोर्ट्स के अंदर फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किया, अगर मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर हूँ, अच्छा बैट्समैन हूँ, तो मैंने फर्स्ट पारी के अंदर जब मैं फर्स्ट इनिंग खेलता हूँ तो मैंने 35 रन बनाए। आफ्टर दैट सेकंड पारी में मैं और प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को मिस्टेक्स का पता चलता है कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो इस मिस्टेक को मैं रिड्यूस करूँगा, कम करूँगा, तो मैं अपने आप को और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ अपनी स्किल्स के अंदर। सो आफ्टर दैट हमारा थर्ड पॉइंट आता है टू नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। अगर आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू आपकी एबिलिटी और आपकी कैपेसिटी, आप कितना कर सकते हो, इस बारे में आपको नॉलेज मिलता है। अगर आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो लेकिन आप 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर में बहुत अच्छी रनिंग करते हो, और वहीं मैं आपको बोल दूं कि आपको 5000 मीटर की रनिंग करनी है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू आर गुड एथलीट बट यू आर इन शॉर्ट टर्म रेसेस, नॉट इन लॉन्ग टर्म रेसेस। तो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के अंदर आप बहुत अच्छे हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर आप अच्छे नहीं हो। तो आपकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू ही हमें पता चलती है। फॉर मोटिवेशन, फॉर गिविंग मोटिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फॉर गिविंग मोटिवेशन। मेजरमेंट इज अ वाइटल मोटिवेशनल डिवाइस। A sports person comes to know his own level of achievement or performance, he puts more efforts to achieve better results. If he came to know about other good performance, gets better results. मोटिवेशनल की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई हमसे बेटर दौड़ता है, हम उससे बेटर दौड़ने की कोशिश करते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मोटिवेशनल मूवीज़ देखो, हमारा सेम डे की हम बात करें, आज हम यूसेन बोल्ट को रनिंग करते हुए देखते हैं, ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी इतनी मोटिवेट हो जाती है कि हमें लगता है कि हम यूसेन बोल्ट के बराबर हमें भी दौड़ना चाहिए। लेकिन वो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके माइंड में रहता है। अगर वही चीज़ आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी तो उस चीज़ के जैसा मोटिवेशनल आपके लिए कुछ नहीं है। तो आप दूसरों के रिजल्ट को देख के अपने आप को मोटिवेट करते हैं। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिससे आप 2 स्टूडेंट हो, एक ट्रैक पे दौड़ रहे हो लेकिन दूसरा आपसे बहुत बेटर दौड़ रहा है, देन यू फील जेलस। तो वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरे को इससे बेटर करना है। सेम थिंग इन द क्लासरूम, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा स्टडी में है, उसके 67 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 66 आ रहे हैं, देन यू नो यू वांट टू कि आई गॉट 68 नॉट 66, एक स्टेप आगे जाना चाहते हो उससे, तो वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है हमें। फिर हम उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा उस गोल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हैं। आफ्टर दैट हमारी बात करें हम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। लाइक अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है देन यू कैन चूज़ द वॉलीबॉल गेम, यू कैन चूज़ द बास्केटबॉल गेम, यू कैन चूज़ द एथलेटिक्स। इफ़ योर हाइट इज़ वेरी शॉर्ट then you can choose the weightlifting, you can choose the wrestling,
एंड अगर आपका बॉडी का फिजिक बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो यू कैन चूज़ द गेम ऑफ बॉक्सिंग। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी, यू कैन चेज द गेम ऑफ जूडो, कराटे, यू कैन चूज़ द गेम ऑफ स्विमिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल फिटनेस, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर एजिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें हमें देख के, हमें फिजिकल फिटनेस देख के, और हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा एक स्टूडेंट किस स्पोर्ट्स के वो लाइक होता है। सो आफ्टर दैट हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट आपकी, फॉर नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर। फॉर नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर देयर इज नो डाउट टेस्ट एंड मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट टूल्स in predicting the achievement of sports persons in coming future। तो हम बात करें कि present performance can be examined with the help of test, measurement and evaluation, and on the basis of present performance and the future achievements can be predicted। So test and measurement evaluation are important tools in projecting the achievements of sports person in future। कि आज आप क्या कर रहे हो, इससे आप कल को क्या कर सकते हो। यू नो अबाउट योर फ्यूचर वेरी वेल, अच्छे से जानते हो आप। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आप एक गोल सेट करके दौड़ते हो, चलते हो। लोग फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि 1600 मीटर की रनिंग होती है इन आर्मी, इन फिज़िकल आर्मी का जो फिज़िकल होता है उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है। वहाँ पे आपको टाइम मिलता है 4.30 सेकेंड्स, 4 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम मिलता है। अगर वहीं पे आप 4 मिनट का टाइम ले रहे हो तो यू आर सेलेक्टेड ईजीली। वहीं आप 4:30 का टाइम ले रहे हो तो यू आर नॉट, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, वो 4 से पहले भी आपकी रनिंग को स्टॉपेज कर सकते हैं। तो आपके फ्यूचर को अगर आपको लेके चलना है, तो अचीवमेंट्स को लेके चलना है, आपके एक गोल डिसाइड कर रखा है, आपने उस गोल को अचीव करना है, तो यू कैन ट्राई टू डू योर बेस्ट सो यू कैन अचीव द गोल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। सिर्फ ये फिजिकल के एक हार्ड वर्कर के लिए ही सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, हमारी बॉडी के ऊपर फैट परसेंटेज जानने के लिए, हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज जानने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें यह होता है कि बॉडी वेट अपॉन बाय हाइट इनटू हाइट। हाइट आपको जैसे आपकी मीटर के अंदर हाइट काउंट करनी होती है आपको, और वेट आपका जैसे मान लीजिए आपका वेट है 70 kg, देन 70 अपॉन बाय आपकी हाइट है 1.60 मीटर, देन 70 अपॉन बाय 1.60 इंटू 1.60 तो आपका 27.34 kg मीटर स्क्वायर आपका कैटेगरी आएगी आपकी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप कौन से में हो, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। ये आपके जानने के लिए कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट इज़ परफेक्ट और नॉट। ये चीज़ें जानने के लिए हमें हमारी बॉडी का BMI निकालना पड़ता है। जैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अंडर वेट के अंदर आपको 18.5, लेस देन 18.5 अंडर वेट मतलब आपका वेट जो है आपकी अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट बहुत कम है। नॉर्मल वेट की बात करें 18.5 टू 24.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आपका नॉर्मल वेट है बिल्कुल कि आप ठीक हो। ओवर वेट की बात करें तो 25.0 29.9, यानी कि आपकी हाइट से थोड़ा सा आपका वेट जो है वो प्लस है, ज़्यादा है। ओबेसिटी क्लास 1 की बात करें यानी जहाँ पे हमारा बॉडी के ऊपर फैट अच्छा खासा होता है 30 टू 34.9। ओबेसिटी क्लास 2 यानी वेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, 40 प्लस बहुत ज़्यादा ओबेज होना, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बॉडी का वेट लेना है अपॉन बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आप अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 एंड ओबेसिटी क्लास 3, इन तीनों के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको वेट आपका मेंटेन रख सकते हैं, आप कम ज़्यादा अपने वेट को कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब आप मेज़र कर रहे हैं तो आप किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
First of all, the body weight must be the body weight must be taken ऑन ए रिलायबल एंड परफेक्ट वेइंग मशीन, जो सबसे अच्छी और एकदम परफेक्ट वेट मशीन जो सही आपको बताती है एकदम कि आपका एग्जैक्ट आपका यही वेट है, वो मशीन लेनी है. वाइल टेकिंग बॉडी वेट, जब आप बॉडी वेट ले रहे हो, वन मस्ट वियर मिनिमम रिक्वायर्ड क्लोथ्स. आपकी बॉडी के ऊपर जितने कम क्लोथ्स होंगे, जितने कम कपड़े होंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. वाइल मेजरिंग हाइट वन शुड बी बेयर फुटेड, बिना शूज़ के या बिना किसी स्लीपर्स के हमें बेयर फुटेड आपकी हाइट का मेजरमेंट करवाना चाहिए. हिज एंड बॉडी शुड बी इन अ स्ट्रेट पोजीशन, और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखनी होती है. उसके बाद हमारा आता है सोमेटो बॉडी टाइप्स. विलियम हर्बर्ट शेल्डन नाम का एक पर्सन था, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन था, जो उसने हमारी बॉडी को 3 अलग अलग टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है. विलियम हर्बर्ट शेल्डन, क्लासिफिकेशन ऑफ विलियम हर्बर्ट शेल्डन, ये पर्सन था. इस बंदे ने 3 अलग अलग पार्ट के अंदर हमारी बॉडी को डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट का, एंडोमॉर्फ. एंडोमॉर्फ क्या होता है? दीज इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स. ऐसे लोग जिनकी हाइट कम होती है, जिनकी बाहें और लेग्स जो है बहुत छोटे होते हैं, दे हैव राउंडेड फिजिक. तो उनका शरीर जो है वो गोल टाइप का होता है, थोड़ा सा ओबेस होता है. हाइट कम होती है तो बॉडी के ऊपर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है. देयर लिम्स सीम्स टू बी शॉर्टर बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एडिपोज टिश्यूज. द अपर पार्ट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द लोअर पार्ट्स. हमारी लोअर पार्ट के साथ कंपेयर करें तो अपर पार्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थिकर होते हैं, मोटे होते हैं. देन इट इज़ हार्ड फॉर देम टू लूज़ वेट. ऐसे लोगों के लिए वेट लूज़ करना, जिनकी हाइट कम होती है और बॉडी के ऊपर फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को अपनी फैट को कम करना बहुत हार्ड होता है, टफ होता है. दे हैव सॉफ्ट बॉडी. ऐसे पर्सन्स की बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है. आप कभी ऐसे छूते हैं तो हमें उनके महसूस होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. दे हैव अंडर डेवलप्ड मसल्स. उनकी मसल्स जो है अंडर डेवलप होती है. दे हैव कैपेसिटी फॉर हाई फैट स्टोरेज बिकम फैट ईजीली. बहुत जल्दी मोटे होते हैं ये लोग, बहुत जल्दी फैट पकड़ जाती है इनकी बॉडी. द पर्सन्स टू मेक रिलेशंस विद अदर्स पर्सन्स ईजीली. ऐसे लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं दूसरे लोगों के साथ. बहुत हंसमुख टाइप के ये लोग होते हैं. दूसरे लोगों के साथ इनकी हमेशा हैप्पी गो लकी वाले पर्सन होते हैं, हमेशा खुश रहने वाले. तो ये तो हो गया एंडोमॉर्फिक. उसके बाद हम बात करें मेसोमॉर्फ. मेसोमॉर्फ दे हैव एथलेटिक फिजिक एंड बैलेंस बॉडी कंपोजिशन. जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं वो मेसोमॉर्फिक होते हैं. मेसोमॉर्फ नाम दिया उनको. दे हैव एथलेटिक फिजिक एंड बैलेंस बॉडी कंपोजिशन. दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड ईजीली. अपनी मसल के साइज़ को क्विकली और बहुत ज़्यादा ईजीली इंक्रीज कर लेते हैं. दे हैव थिक बोन्स एंड मसल्स, जिनके कहते हैं बाइसेप्स बड़े होते हैं, चेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, अच्छी हाइट पर्सनैलिटी, ब्रॉड साइज ऑफ चेस्ट, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं मेसोमॉर्फिक के अंदर. देयर चेस्ट एंड शोल्डर्स आर लार्जर एंड बॉर्डर इन कंपेरिजन टू देयर वेस्ट लाइन. वेस्ट लाइन जो हमारी होती है उससे कंपेयर करें तो हमारी अपर बॉडी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लार्जर होती है. हमारी बाइसेप्स का साइज़ देख लो, हमारी चेस्ट का साइज़ देख लो, हमारे शोल्डर का साइज़ देख लो, ये थिक होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. दे कैन sorry student, they are able to increase their muscle size quickly and easily. They have well developed rectangular shaped. They have thick bones and muscles. Their chest and shoulders are larger and broader in comparison to their waistline. They are physically capable of doing a lot of activities and tend to athletically aggressive. कितनी भी एक्टिविटी करवा लो, लॉट ऑफ एक्टिविटी के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. जनरली दे स्टोर फैट evenly all over their bodies, but they can become overweight if they lead sedentary lifestyle and take high calories diet. अगर ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज डाइट लेते हैं तो बहुत जल्दी ये लोग भी फैटी बूड्स हो जाते हैं.
ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा आता है इस टाइप के लोगों को, और ये सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं एक्शंस में, नॉट ऑन द वर्ड्स। शांत रहते हैं लेकिन बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और वर्ड्स में कम और एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आफ्टर दैट हम थर्ड पर्सन की बात करें, वो होता है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक पर्सन होता है द इंडिविजुअल्स हु हैव एन एक्टोमॉर्फ बॉडी आर यूजुअली referred to as slim persons because their muscle and limbs are alongable। मतलब जो बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं वो पर्सन एक्टोमॉर्फिक होते हैं। दे हैव अ वीक कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी एंड यूजुअली फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज। फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर फैट का इंक्रीज़ होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लंबा फेस होता है, प्लस बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है। ऐसे लोगों के ऊपर फैट बहुत कम होता है, प्लस बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है और हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल मास। ऐसे लोगों की चेस्ट बिल्कुल फ्लैट होती है और बॉडी के ऊपर मसल मास जो है वो बहुत कम होता है। तो ये 3 बॉडी टाइप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने जो दिए हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ये 3 टाइप्स की बॉडी टाइप होती है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना अपनी, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है सिर्फ वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। तो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, मेजरमेंट कैसे करोगे आप? सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक करनी होती है हमें। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज द एंटायर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए तो हम जितना लंबा प्रोसेस होगा हमारा, जितना लंबे टाइम तक हम एक्सरसाइज करेंगे, वो चीज़ें हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को शो करेगी। इट रिक्वायर्स a strong heart, healthy lungs and clear blood vessels to supply the body with oxygen। ऑक्सीजन जितनी क्लियर वेसल्स के अंदर हमारा जितना प्योर ब्लड होगा उतनी ज़्यादा हमारे वर्किंग टिश्यूज़ प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी वेसल्स के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे वर्किंग टिश्यूज़ को जितनी अच्छा हमारा प्योर ब्लड या प्योर ऑक्सीजन जो हमें प्रोवाइड कराई जाएगी, उतना हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली वर्क करेगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस बिकॉज इट्स इम्पैक्ट्स देयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हमें एक्सरसाइज करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड आपका आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्ट्रेंथ, स्पीड, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये 5 टाइप्स के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे हैं तो हमारे जितना फिजिकली फिट कोई पर्सन नहीं है। देन हम बात करें मस्कुलर स्ट्रेंथ की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स है मसल, हमारी मसल जो एक्सर्ट करती है फोर्स, वो हमारी मसल स्ट्रेंथ है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी कैपेबिलिटी है 30 kg वेट उठाने की, लेकिन हम 40 किलो का वेट उठा रहे हैं, तो वो हमारी मसल क्या कर रही है? फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर मसल स्ट्रेंथ हो गई, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गई। दे आर वेरियस टेस्ट ऑफ मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल पार्शियल कर्ल अप लगाना, वेट लिफ्ट करना, हैवी वेट विद फ्यू रिपिटेशंस, हैवी वेट उठाना, कुछ रिपिटेशंस के साथ पुलअप्स लगाना, पार्शियल कर्ल अप करना, मॉडिफाइड पुशअप्स करना, ये सारी चीज़ें हमें बताती है हमारी मसल स्ट्रेंथ को। एग्जाम्पल के लिए था। उसके बाद हम बात करें मसल एंड्योरेंस, यानी कि हमारी मसल जो है कितनी देर तक किसी चीज़ को सहन कर सकती है, दैट्स लाइक एंड्योरेंस। देन इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स सेवरल टाइम्स व्हेन इवन विदाउट गेटिंग टायर्ड। हम बिना थके हम किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सरसाइजेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फैटिग। बिना थके हम किसी भी एक्सरसाइज को बहुत लंबे टाइम तक रिपीट करते रहते हैं, वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस होती है। देयर आर वेरियस टेस्ट ऑफ मेजर एंड्योरेंस सच एज पुशअप्स, कंटिन्यू पुशअप्स करते जाना थकते रहने के बाद, सिटअप्स करना, पुलअप्स, रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें लास्ट में एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। उसके बाद हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, ये सारी वही आपकी जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ द मोशन ऑफ द मूवमेंट्स। हमारी जो मूवमेंट्स, हमारे मोशंस, हमारे जॉइंट्स की जो रेंज है वो कितनी ज़्यादा फैल सकती है, कितनी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स के मोशंस की रेंज को इंक्रीज करना, दैट्स लाइक ए फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिविजुअल विद गुड फ्लेक्सिबिलिटी हैव फ्यूअर स्कोरिंग इंजर्ड मसल्स। देयर आर वेरियस टेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल
सिट एंड रीच टेस्ट, ये सारे टेस्ट में कभी मौका मिलेगा तो आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि ये सिट एंड रीच टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड सिट एंड रीच टेस्ट क्या होता है, वी सिट टेस्ट क्या होता है, टो टच टेस्ट, फ्लोर टचिंग टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट एंड मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट। ये सारे जो टेस्ट हैं ये आपकी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए अच्छे टेस्ट हैं। आप इनकी फ़ोटोज़ देखने के लिए आप इनको गूगल कर सकते हो, और अदरवाइज़ जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब हमारा फिज़िकल की प्रैक्टिकल की जब मैं क्लासेस लूँगा, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। उसके बाद हम बात करें बॉडी कंपोजिशन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बॉडी कंपोजिशन इज़ द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास, बोन्स, टेंडन्स, मसल्स, वाटर लिगामेंट्स, ऑर्गन्स एक्सेट्रा इन कंपेरिजन टू बॉडी फैट। ये सीधा बात करता है हमारी बॉडी के फैट के ऊपर कि हमारी बॉडी के अंदर फैट का परसेंटेज क्या है। तो ये बॉडी कंपोजिशन हो गया। इसके अंदर हमने, ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हमने कंप्लीट किया। एक बार फिर आपको मैं शुरू से थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं कि टेस्ट और मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। टेस्ट का मतलब वही हो गया जो आपकी कैपेबिलिटी के बारे में जानना और आप कितने, आपके नॉलेज के बारे में, कैपेसिटी के बारे में जानना, उसके बाद हम मेज़र करना, यानी कि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना कि इसका मेज़रमेंट क्या होगा। आफ्टर दैट हम बात करें इंपॉर्टेंस जो थी कि हमें नॉलेज मिलता है कि इसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, किस तरह से हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किसी चीज़ को प्लान कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, कि उस पर्सन के अंदर कितनी अच्छी एबिलिटी और उसके अंदर कैपेसिटी है फॉर गिविंग द मोटिवेशन। किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे साथ वाले स्पोर्ट्स पर्सन को देख के हमें इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। देन थर्ड वन इज़, नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन को क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू मसल साइज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, एवरीथिंग। इन तरह से हम अलग अलग पर्सन को अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन था आपका द नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर, की फ्यूचर के अंदर हम किस तरह के अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरह के गोल को अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा था कैलकुलेशन ऑफ BMI, बॉडी का फेट परसेंटेज जानने के लिए कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, आपकी हाइट की जो है कितना आपका बॉडी का परसेंटेज होना चाहिए और अभी हम कितने में हैं, तो हमें कितना रिड्यूस करना चाहिए, कितना इंक्रीज़ करना चाहिए। वो सारा चीज़ हमें वेट का है कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना हमें वेट इंक्रीज़ करना चाहिए, कितना रिड्यूस करना चाहिए, वो सारा आपको BMI का थ्रू पता चलता है। उसके बाद हम बात करें सोमैटिक बॉडी टाइप्स, जिसके अंदर एक विलियम ऑर्बर्ट शेल्डन नाम का पर्सन जिसने 3 बॉडी टाइप को एक्सप्लेन किया है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ के अंदर जो बताया उसने, जिसकी हाइट कम होती है, जो फिजिक्स जो है वो राउंड शेप में होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज होता है। उसके बाद हम बात करें मेसोमॉर्फ की, तो मेसोमॉर्फ के अंदर वो बिल्कुल फिजिकली फिट, लार्जर चेस्ट साइज, बाइसेप साइज, शोल्डर साइज, एंड ही बिलीव इन एक्शंस नॉट ऑन द वर्ड्स, दिस टाइप्स ऑफ पर्सनस। देन लास्ट वन था आपका इसके अंदर एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ के अंदर था जो बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा लंबे पर्सन होते हैं, उनकी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था इसके अंदर कि मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, किस तरह से आपको मेज़र करना होता है, कौन कौन से आपके अंदर मेज़र करने के लिए किस तरह के आपके टेस्ट ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम कार्डियो वास्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए था कि 1 माइल रॉकपॉट टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 1 किमी 1.6 किमी रन, 12 मिनट कूपर टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपकी 12th के प्रैक्टिकल्स के अंदर होने वाले हैं और 11th के प्रैक्टिकल्स के अंदर होने वाले हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको मैं जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी, अगर इस चैप्टर के अंदर भी आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कभी भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमने टेस्ट लिए थे, पुलअप्स, पार्शियल कर्ल अप, मॉडिफाइड पुशअप्स। मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करें तो हमें ट्रेडमिल पे दौड़ना, पुशअप्स लगाना, सिटअप्स लगाना, पुशअप्स, एवरीथिंग। उसके बाद हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो सिट एंड रीच टेस्ट, टो टच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट, ये सारे टेस्ट आते हैं। तो बॉडी कंपोजिशन के अंदर हमारी बॉडी फैट परसेंटेज की बात की हमने। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है बहुत ईजी चैप्टर है, एक बार रिवाइज करोगे आप अच्छे से तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।